मीनू चिड़िया और मीठी तोती जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे थे कि तभी वहां उड़ते हुए गोरी कौवी आ जाती है। तभी मीठी तोती कहती है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो दाना ढूंढ कर खाते हैं। मीठी, आज मेरा मिठाई खाने का मन कर रहा है। परंतु गोरी, हमें मिठाई कहाँ से मिलेगी? चिड़िया, इंसानों की बस्ती से। चलो आज हम सब इंसानों की बस्ती की ओर चलते हैं। ना ना गोरी, इंसान बहुत जालिम होते हैं। वो देखते ही सीधे गोली मार देते हैं या फिर तीर चला देते हैं। चिड़िया, तुम हर समय डरती रहती हो। चलो मीठी, चिड़िया को रहने दो, हम दोनों चलती हैं। ना ना मीठी, तुम ऐसा न करना, तुम गोरी के साथ मत जाना। परंतु मीठी तोती मीनू की एक बात नहीं सुनती और वो गोरी कौवी के साथ इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती है। मीनू चिड़िया वहां से पास वाले खेत पर जाती है और दाना ढूंढकर खाने लगती है। गोरी कौवी और मीठी तोती हलवाई इंसान के पास जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जैसे ही हलवाई अपना मुंह दूसरी तरफ करता है तो गोरी कौवी तुरंत वहां जाकर मिठाई खाने लगती है। हलवाई गोरी कौवी को देख लेता है। ये देखकर मीठी तोती आवाज लगाती है, गोरी भागो, भागो गोरी, हलवाई गोली चला देगा। हलवाई अपनी बंदूक उठाता है और एक ठा की आवाज आती है। आवाज सुनकर मीठी तोती वहां से भाग जाती है। वो गोली सीधी जाकर गोरी के पंख पर लगती है। गोरी वहां से उठती है और थोड़ी दूर जाकर वो झाड़ियों में गिर जाती है। मीठी तोती उठती है और अपने घर पहुंच जाती है। वो तो बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो मिट्ठू तोते को कुछ भी नहीं बताती। वो मिट्ठू को ये भी नहीं बताती कि वो गोरी के साथ इंसानों की बस्ती की ओर गई। शाम हो जाती है। चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। शाम तक जब गोरी कौवी घर लौटकर नहीं आती तो कालू कौवा चिंतित हो जाता है। कालू कौवा अपने घर के बाहर अपने बेटे जग्गू के साथ बैठा था। बाबा, मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई, ना जाने कहाँ चली गई है मम्मा। जग्गू बेटा, तुम्हारी माँ सुबह चिड़िया के साथ गई थी, तुम इधर ही बैठो, मैं पूछ कर आता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के घर जाता है। मीनू बहन, गोरी अभी तक घर नहीं लौटी, वो तुम्हारे साथ गई थी ना? हाँ कालू भैया, मैं तो शाम को ही घर लौट आई थी। हाँ याद आया, वो और मीठी तोती इंसानों की बस्ती की ओर गई थी। आज मिठाई खानी है, इसलिए वो इंसानों की बस्ती की तरफ गई थी, ऐसा बोलकर। ये सुनकर कालू कौवा डर जाता है। क्या? मीनू बहन, ये तुम क्या कह रही हो? क्या सच में गोरी इंसानों की बस्ती की ओर गई थी? हाँ कालू, मुझे भी साथ चलने को कह रही थी, पर मैंने मना कर दिया। मैंने उन्हें जाने से रोका था, परंतु वो चली गई। मीनू बहन, मैं अभी मीठी से पूछ कर आता हूँ। कालू कौवा वहां से भागता है और मिट्ठू तोते के घर जाता है। मिट्ठू, बाहर आओ मिट्ठू। फिर मिट्ठू तोता घर के बाहर आता है। मिट्ठू, मीठी तोती कहाँ है? वो तो घर के अंदर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो शाम से चुप चुप है।
मिट्ठू, मीठी से पूछो, गोरी भी उसके साथ थी, मगर अब तक गोरी लौट कर नहीं आई। फिर कालू कौवा मिट्ठू के साथ उसके घर में जाता है और वो मीठी तोती से पूछता है। मीठी बहन, मेरी गोरी पत्नी कहाँ है? मीठी बड़ी ही धीमी आवाज में बोलती है। कालू, मैं और गोरी हलवाई की दुकान से मिठाई खाने गए थे, तभी इंसान ने गोली चला दी। क्या गोली चला दी? मीठी, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? मैं तो डर के मारे जल्दी से घर में भाग आई, परंतु मैंने गोरी को कहीं भी रास्ते में नहीं देखा। कालू कौवा रोने लगता है और वहां से चला जाता है। कालू कौवा फिर से चिड़िया के घर जाता है। मीनू बहन, मेरे साथ चलो, गोरी पर हलवाई ने गोली चला दी थी, पता नहीं मेरी पत्नी बची भी होगी या नहीं। चलो हम उसे देखने चलते हैं। कौवे भैया, आप चुप बैठ जाएं, ऐसी बात ना करें। अगर गोरी जिंदा हुई तो वो हमें जरूर मिल जाएगी। फिर कौवा और चिड़िया अपने घर से निकलते हैं और वो गोरी कौवी को जंगल में ढूंढने लगते हैं। वो दोनों गोरी कौवी को ढूंढ ही रहे थे, तभी मीनू चिड़िया गोरी कौवी को देख लेती है। वो रही कालू, वो रही गोरी झाड़ियों में। वो दोनों झाड़ियों में गोरी के पास जाते हैं और गोरी कौवी को झाड़ियों से निकालते हैं। गोरी, तुम क्यों आई थी यहाँ? कालू, जल्दी से गोरी को घर ले जाओ, इसके पंख पर बहुत चोट आई है। कालू, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पंख में। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को लेकर अपने घर जाता है। घर जाकर कालू कौवा गोरी के पंख पर पट्टी करता है। गोरी, अगर तुमने चिड़िया की बात मानी होती तो आज तुम इस मुसीबत में न होती। हाँ मम्मा, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मुझे माफ कर दो कालू, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे हम सबको परेशान होना पड़े।